नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, दिल्ली से। दिल्ली के संसद भवन में जो नजारा आज देखने को मिला, उस नजारे को देखने के लिए पूरा देश पिछले 20 दिन से इंतजार कर रहा था। नजारा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदन में हों। सदन लोकसभा में, लोकसभा के भीतर आज दोनों नेताओं को पहली बार लंबे अरसे के बाद देखा गया और इस पूरे सत्र के दौरान पहली बार, या शायद अगर पहले दिन वो आए थे तो दूसरी। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष बहुत बड़ा दबाव बना रहा। विपक्ष लगातार कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सदन में आना चाहिए, उन सवालों के जवाब देना चाहिए जो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। सवालात क्या थे? सवालात थे कि आखिर पीएम मोदी और अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे। सवालात थे कि किसने छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। सवालात थे कि पैलेट गन्स किसके आदेश पर हुई। ये राहुल गांधी लगातार कर रहे थे। क्या आखिर में ऐसा हुआ कि राहुल गांधी का दबाव काम आया और आखिरी दिन सदन में पहुंच गए पीएम मोदी जो नेता सदन है और अमित शाह गृह मंत्री। असल में क्या होता है, वैसे तो पुरानी परंपराओं को हम लोग देख रहे हैं एक के बाद एक तोड़ा जा रहा है। उन परंपराओं की कीमत खत्म की जा रही है, उन परंपराओं का सम्मान नहीं है। हुआ क्या? हुआ ये कि अमित शाह को लगातार बुलाया जा रहा था, वो नहीं आ रहे थे। पीएम मोदी को लगातार बुलाया जा रहा था, वो नहीं आ रहे थे। आखिरी दिन वो आए। आखिरी दिन भी क्या हुआ ये देखिए। असल में होता क्या है, पहले क्या होता था कि जो भी लीडर हैं दोनों हाउसेज में, वो विपक्षी नेता, ये सब लोग आते हैं आखिरी दिन। क्यों आते हैं? क्योंकि उस दिन एक धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है चेयर की तरफ से, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति हों, वो पूरे लेखा जोखा बताते हैं, कामकाज बताते हैं कि भाई लोकसभा में इतने दिन काम हुआ, इतने बिल पेश हुए, इतने बिल पारित हुए, इतने बिलों पर चर्चा हुई, इतने घंटे काम किया गया, इतना समय बर्बाद हो गया, इतने क्वेश्चंस का आंसर दिया गया, इतने आंसर्स हुए, इतने मौखिक, इतने लिखित, इतनी कमेटियों ने, वो सारी चीजें डिटेल्स बताई जाती। फिर धन्यवाद किया जाता है इनका, जिन लोगों ने इस सदन को चलाने में सहयोग दिया, यानी सदन, नेता प्रतिपक्ष, फ्लोर लीडर्स का, सारे नेताओं का, कर्मचारियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, मीडिया। इस बार वो नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, 11 बजे हाउस शुरू हुआ। 11 बज के कुछ सेकंड्स के बाद सीधे वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया गया और उसके बाद हाउस एडजर्न। और एक और चीज देखिए, आप याद कीजिए, जब पहले प्रधानमंत्री आते थे तो मेजें थपथपाई जाती थी, वो सारा टेलीकास्ट किया जाता था लाइव। इस बार नहीं हुआ, क्योंकि इस बार सदन में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही होगी, इसलिए उनको नहीं दिखाया गया। अगर दिखाया जाता तो वो टेलीविजन के रास्ते आपके टीवी स्क्रीन, आपके कैमरे पर, आपके फोन में पहुंच जाता। तो खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये है कि क्या आखिर राहुल गांधी का दबाव काम आया। वैसे तो देखिए, ये एक परंपरा है, मैंने कल भी हमने बताया था कि ये परंपरा है और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सदन में आएंगे और राज्यसभा में भी जाते हैं, लोकसभा में भी जाते हैं। उसके बाद एक सेरेमोनियल चाय पार्टी भी होती है। हर सत्र के बाद जो स्पीकर हैं वो चाय के लिए बुलाते हैं, जिसमें सारे सांसद आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन तक अगर वो नहीं आए थे तो आ जाने की क्या जरूरत थी? ये तो केवल सेरेमनी है, औपचारिकता है, जिम्मेदारी थोड़ी थी। जिम्मेदारी तो वो थी जो विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स के बारे में, उसमें अमित शाह नहीं आए थे। और देखिए, हम लोग एक और चीज देख रहे हैं, सदन की कैसे नियमों की, परंपराओं की धज्जियां एक के बाद उड़ाई जा रही है। आज ये परंपरा की धज्जी उड़ गई, नहीं बताया गया कितने घंटे काम हुआ। हालांकि वो लिखित में आ जाएगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो होते हैं ना, वो जो स्टेटिस्टिक्स है, डेटा है, वो आता है, वो टेबल पे हाउस में ले डाउन कर दिया जाएगा, वो आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं किया गया, वो भी नहीं किया गया। चलिए, एक परंपरा को तोड़ दिया गया, पुरानी परंपराएं। और एक और क्या तोड़ी गई इसी सत्र में? इस सत्र में क्या हुआ, राज्यसभा में एक नियम है। नियम तो क्या, परंपरा है। परंपरा यह है कि राज्यसभा में जो भी सांसद चुन के आते हैं उनको एक मेडन स्पीच का अवसर मिलता है। मेडन स्पीच, पहली स्पीच में नियम यह है कि उनको रोक टोक नहीं होगी। चेयर ये इंश्योर करेंगे, जो भी चेयर पे है, कि भाई
हाउस में जब वो बोले संसद से पहले सदस्य, तब डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि नए हैं, उनको एनकरेज करना है। एक दूसरा दूसरा होता है कि सदन में जब वो बोलें तो अनइंटरप्टेड उनको जितना मर्जी देर चाहे बोल सकते हैं। बाद में कर दिया गया कि 15-20 मिनट का समय फिक्स किया गया, लेकिन रोकेगा नहीं। मेघना गुरुस्वामी मेनका गुरुस्वामी माफ कीजिएगा, मेनका गुरुस्वामी सांसद हैं, पहली बार की हैं, मेडन स्पीच होना था, तृणमूल कांग्रेस से आती हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बोल रही थी मेडन स्पीच। 2 मिनट, 2 ही मिनट बोलने दिया। उसके बाद चेयर पर जो उस वक्त बैठे थे हरिवंश, उपसभापति हैं, उन्होंने रोक दिया। हाउस में उनका स्पीच रोक दिया गया, दूसरे स्पीकर को बुला लिया गया। वो भी हमने नजारा देखा इसी सत्र में। इस सत्र में अलग अलग किस्म के नजारा देखने को मिलेंगे। सदन के बाहर हमने देखा कि कैसे चंदा चोरी के मामले में एक नाटक किया गया या स्वांग किया गया, वो भी खूब सुर्खियां बटोरा। फिर प्रधानमंत्री मोदी सेशन में नहीं आए, अमित शाह नहीं आए। अमित शाह से जुड़े महकमे के बिल आए, कुल 10 बिल पारित हुए हैं। एक एंटी पेपर लीक वाला बिल अगर छोड़ दें तो उसके अलावा 9 बिल्स में से जो दिन में पास हुए हैं 52 मिनट में, 52 मिनट्स में 9 बिल्स पास कर दिए। ये भी इतिहास बना दिया, 9 मिनट में 52 बिल, शायद कहीं नहीं देखे होंगे आपने। उनमें से भी 4 बिल किसके? अमित शाह के डिपार्टमेंट के। 3 बिल गृह मंत्रालय के, एक सहकारिता मंत्रालय का। एक बिल तो वंदे मातरम से जुड़ा था, एक बिल सहकारिता मंत्रालय का था, एक बिल था केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया, वो था, और एक और बिल था बर्थ एंड डेथ रजिस्टर का। 4 बिल, 9 में से 4 बिल, ऑलमोस्ट 50% बिल्स हो गए। लेकिन अमित शाह नहीं आए। ये सारे बिल किसी और ने पास, दोनों में, लोकसभा में भी ये चारों बिल आए, राज्यसभा में, अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो करीब 19-20 बिल पास हुए हैं, दोनों को मिला हुआ। और जवाब सवाल जो है वो डेली, मैंने बताया था कि रोज करीब 450 के आसपास, 400 425 के आसपास सवाल आते हैं, जिसमें से 260 लोकसभा में, 160 के आसपास, 190 के आसपास राज्यसभा में, लिखित मौखिक ऐसे सब मिला के करीब 400 425 के आसपास रोज सवाल के जवाब दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। 20 बिल पारित हो गए। तो बताइए सदन चला कि नहीं चला? हाँ, मौखिक तौर पर नहीं हो पाए। कितनी कमेटीज का रिपोर्ट पेश किया गया, वो भी हुआ। स्टेटमेंट नहीं दिया मिनिस्टर ने, कुछ स्टेटमेंट्स को ले डाउन किया अलग अलग मंत्रालय के। अप्रोप्रिएशन बिल भी पारित हो गया, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से एक्स्ट्रा पैसा जो है वो लिया जाता है। तो ये सब तो हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जिसका इंतजार था। क्या इंतजार था? विपक्ष क्या कह रहा था कि भाई जो चंदा चोरी है, चंदा चोरी जो राम मंदिर में हुई है, उस पर एक डिटेल डिस्कशन हो। एक डिटेल डिस्कशन सरकार ने नहीं किया, सरकार शायद नहीं चाहती होगी उस पर चर्चा करना, उस मुद्दे को ही सदन में लेके आना। एक दूसरा जो स्टूडेंट्स का इशू था कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन्स शूट किए गए हैं, वो क्यों हुआ, क्या स्थिति आई? तो इस पर सरकार ने कहा कि हम लोग तैयार हैं सब छात्रों की बात करने के लिए। सब छात्रों की बात करने के लिए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमित शाह नहीं है ना। हाँ, राजनीतिक तौर पर बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल बातचीत की जा सकती है, लेकिन सदन पॉलिटिकल बातचीत के साथ साथ जिम्मेदारी तय करने का भी स्थान है। तो शायद वो जिम्मेदारी अमित शाह नहीं लेना चाह रहे होंगे, या वो उस पर बात अभी नहीं करना चाहते होंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में करें, लेकिन पैलेट गन्स का जो शूट डाउन किया था वो एक बड़ा मसला था, और उसमें सच्चाई सामने आ सकती थी। तो ये कुल मिला के सदन जो है वो इस बार रहा ऐतिहासिक। नई नई चीजें हम लोगों को देखने को मिली। लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित रही, उसके बावजूद भी सत्र में जो काम किया जाता है वो काम तो हुआ। अब परंपराएं तोड़ दी जाती हैं, टूट गई। अमित शाह को बार बार बुलाया गया, बुलाने से तो नहीं आए, तो क्या दबाव में ही आए, या फिर ये जो परंपरागत तौर पर उनको आना पड़ता है इसलिए आए? प्रधानमंत्री भी आए, उनको भी आना पड़ता है। अगर पहले आ गए होते तो शायद कुछ सवालों के जवाब दे देते, और अगर कुछ सवालों के जवाब मिलते तो शायद विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाता। पूरे देश में जो नैरेटिव विपक्ष फैलाएगा कि पीएम मोदी और अमित शाह सदन से भाग रहे थे, बच रहे थे, नहीं आए, तो उसका क्या जवाब देंगे? अब आप ये देख ही रहे हैं कि इस पूरे सेशन के दौरान नैरेटिव सेट करने में तो विपक्ष कामयाब रहा। राहुल गांधी जो बात सदन के बाहर या भीतर कहते थे, सारा दिन वही खबरें चलती थी, गोदी मीडिया में भी, बाहर भी, सब वही चलता था। तो अब इस सेशन में कहीं ना कहीं विपक्ष का जो हाथ था वो हम लोगों को ऊपर दिखा। ये एक बड़ी उपलब्धि विपक्ष के लिए हो सकती है, लेकिन देश के लिए बड़ी उपलब्धि सत्र से क्या आई वो आप बताइए। आप बताइए कि देश ने इस पूरे सेशन में क्या हासिल किया।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।